अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज जब मेरी आपसे व्लॉग में मुलाकात हो रही है तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। कम से कम पंजाब में हुकूमत बदल चुकी है। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं और अदालत का फ़ैसला उनके हक़ में आ चुका है। ये सब ख़बरें आप जानते हैं। PTI की सपोर्ट उन्हें हासिल है और वहाँ पर अब काफ़ी हलचल है। काफ लीग ने चौधरी शुजात के ख़त के बाद अब उनको साइड पे कर दिया है, बरतरफ कर दिया है और सोचा है कि नए इलेक्शन पार्टी में करवाए जाएं। यानी अगर इसको मैं आम ज़बान में कहूँ तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को साइडलाइन कर दिया है और जो चौधरी परवेज़ इलाही उन्होंने पार्टी पे अपनी गिरफ्त जो है वो मजबूत कर ली है। अब उसमें जो कानूनी तकाज़े हैं उसको वो पूरा कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि उनकी सोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जा रही है, तो अब उन्होंने अपना रास्ता उनसे अलग कर लिया है। तो ये तो खैर सूरत हाल है जो आपको मालूम है। लेकिन अब इस तब्दीली के बाद, इस बड़ी तब्दीली के बाद होने क्या जा रहा है? इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या है अब, और PDM और हुकूमत की स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या है? ये दोनों चीज़ें हैं जो मैं अभी आपके सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी ख्याल कर रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने जीत के बाद आकर एक एड्रेस किया जिसमें उन्होंने अपने पंजाब हुकूमत के बारे में विज़न का इजहार किया है, जो चीज़ें बताई हैं परवेज़ इलाही साहब को, जिस तरह से कुछ चीज़ें डायरेक्ट की हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, या शायद अब इमरान खान साहब समझते हैं कि वो फ़िलहाल इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करें जो पंजाब में उन्हें मिली है। तो क्या वाकई वो ऐसे करना जा रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि आखिर जो मौजूदा हुकूमत है वो उसके जहन में क्या है, क्या चल रहा है और वो क्या प्लानिंग कर रही है। पहले मैं बात कर लेती हूँ खान साहब की। खान साहब इस वक्त फुल कॉन्फिडेंट हैं, होना भी चाहिए। बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है, अदलिया ने भी उनके हक़ में फ़ैसला दिया है, और उससे भी ज़्यादा उनके लिए जो एतमाद की बात है वो ये है कि जिस तरह से लोग उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपने देखा कि जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने तो उसके बाद अभी तो कॉल भी नहीं दी थी और लोग जश्न मनाने सड़कों पर आ गए थे। और जब दूसरी तरफ हम दूसरे कैंप में देखते हैं तो वहाँ पे हमजा शहबाज की अगरचे वहाँ से हुकूमत गई, लेकिन PMLN जो ये कहती कि पंजाब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, गढ़ है, वहाँ पर कोई बंदा नहीं निकला एहतजाज के लिए। तो ये PMLN की मकबूलियत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और उसके बाद फिर अगले दिन जब खान साहब ने बाकायदा जश्न की कॉल दी, यौम तशक्कुर मनाया और फिर वहाँ पे खिताब भी किया लोगों से, तो उसमें भी बड़ी तादाद में लोग निकले। तो जो एक वो अवाम उन्हें जिस तरह से इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रही है, वो बुनियादी फैक्टर है, वो की है जो इस वक्त खान साहब को मिली हुई है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल आसमान से छू रहा है और बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना मुकद्दर का सिकंदर, वो महसूस कर रहे हैं ख़ुद को कि जो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन पे आ गए हुए हैं कि जिसको कहते हैं ना कि मिट्टी को भी हाथ लगाए और सोना हो जाए। तो इस तरह ही उन्होंने परवेज़ इलाही को हाथ लगाया और वो सोना बन गए हैं, और जो उनके अगेंस्ट जा रहा है वो अगर सोना भी है तो वो मिट्टी होता चला जा रहा है। तो कुछ इस तरह की इस वक्त वो बामे उरूज पर हैं अपनी करियर के। बहरहाल सियासी करियर उतार चढ़ाव का नाम है, इस वक्त उनका उरूज है। देखते हैं कि क्या आगे चल के होता है, लेकिन जो इस वक्त का सिचुएशन है वो तो प्योरली उनके हक़ में। अब उनके पास ऑप्शन है क्या कि वो ऐसे चलने दें? अगर वो ऐसा कुछ करेंगे, वो मेरा ख्याल है अपनी सबसे बड़ी गलती करेंगे सियासी करियर की, अगर वो ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग इस हुकूमत के साथ करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि चलो जी पंजाब हुकूमत को लेकर के चलते हैं और अगले इलेक्शन तक वेट कर लेते हैं। वो ऐसे बिल्कुल मूड में नहीं हैं। जो फौरी उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं रिलीफ़ के, वो लोगों के रिलीफ़ के हैं, उसे उन्होंने फ़ौरन ओपन किया है। वो एक अच्छी बात है कि जिस तरह भी जितने दिन भी ज़्यादा लोगों को जो भी रिलीफ मिलते हैं, सेहत कार्ड, लंगर वगैरह, पनाह गाहें, वो सब उन्होंने खोल दिए, तो अच्छी बात है। लेकिन इससे ये तासुर लेना कि क्या वो कोई लंबी हुकूमत करने का सोच रहे हैं इन्हीं मौजूदा सेटअप के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त उनके जहन में 2-3 ऑप्शंस चल सकते हैं और कौन सा उनके लिए बेहतर है वो ये डिसाइड खुद करेंगे। पहली चीज़ ये है कि क्या असम्बलियाँ तहलील करने से फ़र्क पड़ेगा? फ़ौरी तौर पर अगर पंजाब असम्बली को और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर दिया जाए तो क्या इससे मुल्क में जनरल इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी? आइन के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलग से भी हो सकते हैं। ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि अगर सूबाई असम्बली टूट गई है तो फिर कौमी असम्बली भी टूटेगी, तो फिर साथ ही सारे इलेक्शन होंगे। अलग से भी जो है इलेक्शन असम्बलियों के हो सकते हैं। आइन के तहत ऐसी कोई कदगन नहीं है। तो हो सकता है कि अगर ऐसा कोई एक कदम उठा भी लिया जाए बहुत सारी चीज़ों को एतमाद में लिए बगैर, तो इसका कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि जनरली वो दोबारा इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दे कि जी चलें हम
हम इन 2 सूबों में फिर इलेक्शन करा देते हैं, मरकज़ फिर शायद उस चीज़ की तरफ ना जाए। तो इसलिए ये कुछ चीज़ों के साथ तो ये स्ट्रैटेजी जो है, ये दबाव का एक मरहला बनाया जा सकता है वो इस तरह कि अगर जरदारी साहब को भी ऑन बोर्ड लिया जाए कि वो भी सिंध असेंबली तहलील करें, तो फिर एक कंसेंसस डेवलप होता नज़र आता है कि चलो जी सारे मुल्क में चूँकि असम्बलियाँ टूट रही हैं तो हम भी फिर मरकज़ में भी टूटते हुए देखें। लेकिन खाली अगर वो बग़ैर किसी को ऑन बोर्ड लिए ये चीज़ करेंगे तो वो शायद फौरी वो रिज़ल्ट ना दे जिसके लिए खान साहब ये सारी एफ़र्ट कर रहे हैं। नंबर 2 ये कि अदम एतमाद के लिए किया जा सकता है। देखिए, अदम एतमाद अभी इमरान खान साहब पे हुआ है। अब आप सब लोग जानते हैं कि आइन के मुताबिक जो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराता है उसके पास अपने वोट पूरे होने 172 पूरे होने ज़रूरी हैं। यानी फिर खान साहब को शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट 172 अराकीन असेंबली में जो हैं वो शो करने होंगे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जमात है, उन्होंने जो 130 के करीब लोग हैं उन्होंने इस्तीफ़े दे रखे हैं। नंबर 1, उस अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए PDM वो इस्तीफ़े जो है वो फौरी तौर पर मंजूर कर सकती है। तो जब वो असेंबली के मेंबर्स ही नहीं होंगे तो वो फिर कैसे असेंबली में आएंगे या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि अगर वो इस्तीफ़े ना भी मंजूर करें तो उस सूरत में भी चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30-35 मेंबरान जो हैं वो राजा रियाज साहब की क़यादत में जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं कौमी असम्बली में, तो वो तो ज़ाहिर है इस हुकूमत के अगेंस्ट वोट करने नहीं जा रहे हैं। तो उस सूरत में अगर हम टोटल देखें तो इनके पास फिर 172 का जो नंबर है वो पूरा नहीं होता। तो अदम एतमाद तो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब किसी भी तरह इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिश कर लें और इत्तेहादी खुद हुकूमत छोड़ दें तो उसके बाद सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ साहब से ये कहें कि आप एतमाद का वोट लें। अगर सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ साहब को ये कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें तो उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब को अपने 172 अराकीन को पूरा करना होगा। ऐसी सूरत में अगर कोई भी इत्तेहादी इधर से उधर हो जाता है, कोई एक इत्तेहादी भी, तो उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब के पास 172 का नंबर पूरा नहीं होगा। तो अदम एतमाद नहीं बल्कि एतमाद का वोट लेने वाला जो मामला है वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है इस सारी सूरत हाल में। जो मेरी ज़ाती राय है वो ये कि खान साहब शायद इसी ऑप्शन की तरफ गौर कर रहे हैं, इसीलिए फौरी तौर पर असेंबली डिसॉल्व करने की तरफ नहीं गए वो, बल्कि उनकी कोशिश ये है कि अदम एतमाद की बजाय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाए सदर के ज़रिए। लेकिन ये उस वक्त होगा जब कोई इत्तेहादी ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेफाक कर लेगा इस मामले के ऊपर कि वाकई अब मरकज़ की हुकूमत को चलता करना है। अब वो इत्तेहादी कौन हो सकता है? MQM भी हो सकती है क्योंकि उसको भी काफ़ी डैमेज हुआ है। हम देख रहे हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ है वो नीचे चला गया है। पहले ही वो टूटी हुई जमात है, इसलिए अब वो कोशिश भी कर रहे हैं कि मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा करके किसी तरह फिर से स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए अपनी जमात को। लेकिन दूसरी जानिब उन्हें ये पता नज़र आ रहा है कि PTI के साथ जो उन्होंने किया उसके बाद जाहिर है कि जहाँ पूरे मुल्क में वहाँ कराची में भी बहुत ज़्यादा लोगों की एक गम गुस्से की लहर है MQM के ख़िलाफ़। तो अब वो उनकी स्टैंडिंग ऐसी है कि वो तंग हैं इस हुकूमत से। प्लस इस हुकूमत ने भी उनके वादे वईद हमेशा की तरह पूरे नहीं किए जो उनके ख्याल से कोई भी हुकूमत नहीं कर रही होती। तो उस वजह से भी उनके पास कुछ अपने वोटर सपोर्टर को बताने के लिए नहीं है कि देखें जी हमने PTI को छोड़ा तो इस हुकूमत ने हमें जो वादे किए हमने आपके लिए ये कर लिया वो कर लिया। इस हुकूमत ने भी इन्हें कुछ नहीं दिया ना देना है। तो इस सूरत में MQM एक ऐसे लूजिंग एंड पे है दोनों तरफ से कि जहाँ पर उसको ये PTI को इस वक्त सपोर्ट करना, इस हुकूमत को ख़त्म करने में थोड़ी सी उन्हें फेस सेविंग मिल सकती है। दूसरी कोई इत्तेहादी जमात काफ़ लीग हो सकती है। तारिक बशीर चीमा साहब को अलग कर रहे हैं, अगर उनके दरमियान कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि काफ़ लीग के मेंबर साइड पर हो जाएं तब भी ये सूरत हाल बन सकती है। इस सूरत हाल में ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स इत्तेहादी थे वही कोई इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ANP या JUIF जो है वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी नहीं थी, तो उनका इस तरफ आना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन वो अपने किसी ग्रीवेंसेस की वजह से अगर इस हुकूमत से ख़ुद से ही ऐलान कर दें कि जी हम जा रहे हैं, जैसे असलम भुतानी साहब ने भी कहा कि जी हम वहाँ तो खुश थे, हम तो बिला वजह यहाँ आ गए, या कोई भी और ऐसी पार्टी जो है वो, तो फिर उस सूरत में फ़ौरी तौर पर
सदर मुमलिकत का कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, यानी इत्तेमाद का वोट लेने के लिए शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे, जो 172 मेंबर पूरे नहीं कर सकेंगे। अब इसमें एक और आईनी दिलचस्प बात यह है कि सूबाई असम्बलियों में तो रन ऑफ इलेक्शन की गुंजाइश है कि अगर आपके पास मतलूबा आधी तादाद मौजूद नहीं है अक्सरियत, तो फिर जिसके पास भी मेजॉरिटी हो वो कर ले, यानी 186 नहीं भी हैं तो चलें जी थोड़े से कम भी हों, लेकिन मेजॉरिटी है तो चूँकि आप बन जाएं वज़ीर आला। यहाँ पर कौमी असम्बली में ऐसा नहीं है, आपको हर सूरत 172 अरकान पूरे करने हैं। तो पीटीआई की स्ट्रेटजी में मुझे इस वक्त ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा काबिल अमल नज़र आ रही है। खान साहब इसी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कि वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। पीडीएम क्या कर रही है? पीडीएम की ऑप्शंस जो हैं वो बड़ी लिमिटेड है। पीडीएम इस वक्त एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है और पीडीएम के पास अब उन्हें कुछ, एक तो ये कि वो इस हुकूमत में रह के परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दूसरा ये कि उनके पास इलेक्शन में जाने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही है कि वो कोई बहाना बना लें। मैं आपको सच बताऊं, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो अंदर से ख़बरें आती हैं, जो बातचीत होती है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, हर चीज़ ये बता रही है कि वो ख़ुद भी इस हुकूमत में कंफर्टेबल नहीं है। वो भी हुकूमत नहीं अब करना चाह रहे, जो उनका काम था करने का वो उन्होंने कर लिया, लेकिन उस काम करने के चक्कर में वो इतने बदनाम हो चुके हैं कि अब उनके पास वो मॉरल करेज नहीं है कि वो जाके लोगों को फेस करें। इलेक्शन अनाउंस तो कर देंगे, लेकिन इलेक्शन कैंपेन करने के लिए कैसे लोगों को फेस करेंगे? उन्हें बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है पंजाब के जो 20 हल्के हैं उन्होंने एक तरह से वो उनको एक वो कहते हैं ना सैंपल दे दिया है कि भाई ये रिजल्ट्स हैं, तो उन्हें पता लग गया है कि उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी दोबारा में भी सिंध हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए तो ज़रदारी साहब तो इन एनी केस बहुत ज़्यादा विन विन सिचुएशन ही कह सकते हैं उनके लिए तो, लेकिन जहाँ तक बाकी PMLN का डैमेज है वो किसी सूरत पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। अब सबसे बड़ा जो उनको क्राइसिस है वो ये कि उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। अब वो चाहते ये हैं कि हुकूमत तो ना हम करें, लेकिन ये नहीं चाह रहे कि हम खुद हुकूमत तोड़ दें हार मान के, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि कोई हमारी हुकूमत गिरा दे ताकि उनके पास सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाए और फिर वो वही बयानियाँ लेकर कम से कम लोगों के पास रोना धोना ले जा तो सकें, कम से कम कि देखें जी हम तो पहले ही मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, हम संभालना नहीं चाहते थे, फिर हमने मुल्क बचाने के लिए हुकूमत संभाली, लेकिन फिर हमारी वो भी हुकूमत चलने नहीं दी गई और हमें काम नहीं करने दिया गया और हमें जो है निकाल दिया गया या हमारे साथ ये किया गया वो किया गया। तो बुनियादी तौर पर वो चाह रहे हैं कि कोई बहाना मिल जाए। अब वो बहाना बयानिया के लिए है और वो बहाना वो किसको बनाना चाह रहे हैं? वो स्केपगोट बनाना चाह रहे हैं अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक मुहिम शुरू कर दी है। वो आपने देखा है कि उन्होंने बिला वजह सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को लेकर के उसके ऊपर पूरा पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें चीफ जस्टिस साहब के नामजद जज साहिबान जो हैं उनके नाम रिजेक्ट करके मज़ीद उसको मुश्तिल करने की कोशिश की है, इश्तियाल फैलाने की कोशिश की है, मज़ीद यूँ कहें झगड़ा बढ़ाने की कोशिश की है। फिर मज़ीद अब वो ये कर रहे हैं कि इस पूरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस भी भेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और उसके लिए वो फुल कोर्ट का मुतालबा करने जा रहे। तो वो बिला वजह कहते हैं ना बस मैंने लड़ना है अब किसी से ताकि मुझे एक आध लग जाए और फिर मैं कहूँ हाँ हाँ मेरे साथ ये होगा, तो कुछ उनका वो वाला हिसाब है। ये सारी एक्सरसाइज जो वो ये कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बयानिया की तश्कील के लिए, हमदर्दी का वोट बनाने के लिए, मजलूम बनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि चलिए वो अदलिया के साथ भी लड़ लेंगे, फिर ढके छुपे अल्फाज में अब वो शुरू हो गए हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का लाडला तो अभी भी इमरान खान है, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी वो रगड़ना शुरू हो जाएंगे कि जी आप बस न्यूट्रल रहने की एक्टिंग कर रहे हैं, असल में आप अभी भी उसको पसे पर्दा सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसी बातें वो मरीम नवाज ने की भी हैं कि अभी भी कुछ कुव्वतें हैं सहूलतकार जो इमरान खान को कर रहे हैं सपोर्ट। लेकिन क्या उनके ये बयानिए जो हैं अवाम पे असर रखेंगे? अब ये एक बड़ा सवाल है। देखिए मेरे ख़्याल से तो इन बयानियों में कोई असर नहीं होगा। मैं इस बात की वाज़ेह कायल हूँ कि सिर्फ ये कर लेना कि जी एग्रेसिव बयानिया हमें बचा लेगा, ये बात नहीं होती कि इमरान खान ने कोई एग्रेसिव बयानिया बना लिया तो इसलिए वो कामयाब हो गए, हम मफाहमत का बयानिया कर रहे हैं तो हम नाकाम हो गए हैं, ऐसी बात नहीं होती। बात यह है कि आपके बयानिए में कोई सच्चाई होनी चाहिए, कोई दमखम होना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान होना चाहिए, उसकी हालात के साथ कोई मुताबिकत तो होनी चाहिए कम से कम। अब आप ये बयानिया बना रहे हैं कि हम तो हुकूमत में आना नहीं चाहते थे, हम तो मुल्क बचाने के लिए आए,
सियासत तो हमारी दाव पे लग गई, लेकिन हमने मुल्क बचाना था। तो भाई फिर क्या आपने मुल्क बचा लिया? आपने इतना सारा पेट्रोल महंगा करके मुल्क बचा लिया। मुल्क के पास तो अभी भी कुछ नहीं है, किसी ने आपको मुंह नहीं लगाया, पैसे आपको नहीं मिले, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के अभी भी करीब पड़ा हुआ है, डॉलर की आपकी उड़ान जो है वो काबू में नहीं आ रही है। तो आपने क्या मुल्क बचाया है? क्या आपने लोगों को रिलीफ दे दिया? मुल्क बचाया कि जी हमने लोगों को तो रिलीफ दे दिया, लेकिन हम खुद बड़े परेशान हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बंदा सुन लेता। आपने लोगों को मजीद तकलीफ में बर्पा कर दिया, तो फिर आपने क्या मुल्क बचाया? किस कौन क्या बात आप कर रहे हैं कि जी हमने मुल्क बचा लिया लेकिन सियासत गंवा ली? भाई आपने सियासत भी गंवाई और मुल्क भी गंवाया, दोनों ही चीज़ें गई। तो ये बयानिया तो आपका ठुस हो गया। बाकी जो आप अदलिया से महाजराई करके और इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करके अब ये कोई नया बयानिया घड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको काम नहीं करने दिया, तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। सारी दुनिया देख रही है कि अभी 4 महीने पहले 3 महीने पहले इसी अदलिया ने इमरान खान की हुकूमत को चलता किया था, और अब आप ये बन गए हैं मासूम आके कि जी ये अदलिया ख़राब हो गई, गलत हो गई। तो लोगों को इतना बेवकूफ़ मत समझें आप। और तीसरी चीज़ जो आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया को नज़र आ रहा था कि आप खुद अपने मुंह से आके कहते थे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक इस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो। तो फिर इसका मतलब है जब आपकी कामयाब हुई तो इसका मतलब है कि आपको सपोर्ट मिली थी, तो फिर ही आपकी कामयाब हुई। अब आप आके 2 महीने बाद रोना रोएंगे कि जी हम तो मासूम बच्चे थे, हमें तो कुछ पता नहीं था, हमें तो ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया गया कि हुकूमत करो। तो ये रोना धोना अब आवाम देख रही है, वो नहीं चलेगा। और यही वजह है कि आपका ये रोना धोना ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन में अगरचे जारी था, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने आपको मुस्तरद किया। तो जब तक बयानिया आपका हालात के साथ मुताबिकत नहीं रखता, उस वक्त तक लोग आपके पीछे नहीं चलेंगे। सिर्फ ये कह देना कि मैं लोगों को आके बुरा भला कहूँगा, गुस्से का इजहार करूँगा, दशनाम तराजी करेंगे आप, तो उससे आप जो है बड़ा आपका कद हो जाएगा। ये आपकी बेवकूफ़ी है। जितना आप इस तरीके से महाजराई में जा रहे हैं, उतना ज़्यादा आप पस्ती में जा रहे हैं बुनियादी तौर पर, क्योंकि लोग अब और देख रहे हैं कि चूँकि आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, तो आप आके अब इदारों पर चढ़ाई करेंगे, मजलूम बनने की कोशिश करेंगे कि या तो कोई आपको निकाल दे ताकि आप मजलूम बन के कोई बयानियाँ तो कम अज़ कम लेके जा सकें। तो ये सारी कहानी है। मैं एक ज़ाती राय अगर शेयर करूं तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इन सब हरकतों से बेहतर ये है कि अगर PMLN एक साफ़ सुथरी सियासत करती है, मियाँ साहब अगर ख़ुद वापस आते हैं, आकर वो फेस करते हैं केसेस को भी, अपनी पार्टी को भी लीड करते हैं, तो शायद उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा साबित हो। उसकी वजह यह है कि आपके ऑप्टिक्स जब अच्छे होते हैं कि लोग देखेंगे कि यार हमारा लीडर आया है, उसको जेल भी जाना पड़ा है, वो आया है, वो आके खड़ा हुआ है, हमारे पास आया है, हमसे उसने मदद मांगी है, हमने PMLN का वोटर सपोर्टर भी निकलेगा। इमरान खान साहब ने यही किया है। वो गए हैं तो उन्होंने ये तो नहीं किया सामान बांधा और बरतानिया चले गए हों या कहीं और मुल्क चले गए हों, वो सीधे अगले दिन लोगों में गए हैं। वो कहाँ की खाक छानी है, कीचड़ों में वो भागे फिर रहे हैं इधर उधर, कभी वो कुछ कर रहे हैं, जलसे 4-4 एक दिन में जलसे कर रहा है वो बंदा। उसकी आप हालत देखिए, वो लोगों में गया है, उसने किसी से बातचीत नहीं की है। और आप जाके जो है वो ठंडे कमरों में बैठे हुए लोगों में आप जा नहीं सकते हैं, लीडर आपका वापस आ नहीं रहा है, पता नहीं किस खुशगवार साजगार हालात की आप लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे में लोग आपके पीछे क्यों आएंगे? तो थोड़ी कुर्बानी लीडरशिप को देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आएंगे। या दूसरी कुर्बानी छोटी मोटी आप ये कर सकते हैं कि भाई आपके पास इतनी जो दौलत है और उसके बाद आप आके आंसू बहाते रहते हैं वर्ग लोगों के लिए सामने कि जी हमें बड़ी दर्द है, हमें तो रात को नींद नहीं आ रही। तो अगर आप उन दौलत में से कुछ लाकर कम अज़ कम अपने मुल्क में रखें तो पाकिस्तान के जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। डॉलर की कमी कम होगी तो रुपया थोड़ा मुस्तहकम हो जाएगा। या लोगों को कोई रिलीफ वर्क शुरू कर दे तो लोगों को एहसास होगा कि यार इन्होंने अपनी ज़ाती माल खर्च करके हमें रिलीफ दिया है, तो उससे भी आपका कोई बयानिए में जान पड़ेगी कि आप कोई दर्द दिल रखते हैं। लेकिन आप किसी कुर्बानी देने को तैयार ही नहीं है तो फिर आपके पीछे लोग भी आने के लिए तैयार नहीं होंगे। बहरहाल अभी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, क्या हो सकता है आगे चलकर, इस पे हमारी नज़र है। लेकिन ये फ़िलहाल 2 स्ट्रैटेजीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। खान साहब जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं और PDM जो है वो कोशिश करिए कि महाजराई में कुछ मजलूम बन जाए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आज के व्लॉग से इतना।